हे लियो, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हम देखेंगे इस रीडिंग में कि अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। ये रीडिंग सिग्निफिकेंट है, सिर्फ लियो वालों के लिए है। अगर आप क्रॉस वॉचर हो यानी अपने पर्सन के लिए देखना चाहते हो जिसका ज़ोडिक साइन लियो है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। एंड अगर आपका ज़ोडिक साइन लियो है तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम उससे पहले इस डेक में से कुछ मैसेजेस लेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है अप्रैल के मंथ में। लियो, व्हाट्स कमिंग योर वे in the month of April? What's coming your way in the month of April? Wish upon a star. Make a wish and expect the very best. तो कोई विश कर रहे हो आप बहुत टाइम से, वो आपका फुलफ़िल हो सकता है। एंड अगर आप कोई डिज़ायर रखते हो तो ये राइट टाइम है कि उस चीज़ को मांगें, उस चीज़ की विश करें, क्योंकि वो आपको मिल सकता है। आप जो चीज़ विश कर रहे हो उसके लिए आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई है और वो एक्सपेक्टेशन पूरी भी होंगी जो भी आपकी है। जो भी विशेस आप राइट नाउ कर रहे हो इस मंथ में आपके विशेस फुलफ़िल होंगे लियो। लेट्स सी वन मोर कार्ड हमारे पास है। प्रैक्टिस। द बेस्ट वे टू बी गुड एट अ स्किल इज़ टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। आपको न्यू स्किल सीखने की ज़रूरत है और आप सीख रहे हो तो उसको कंटिन्यू करें। प्रैक्टिस 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 से ही इंसान बेटर होता है। आप उस चीज़ में मास्टर करते हो तो आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ को कैरी ऑन करना है जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते। और ये राइट टाइम है किसी भी स्किल को सीखने का, यानी लैंग्वेजेस हो गई या कोई और स्किल आप सीखना चाहते हो और जो आपके इंटरेस्ट के हैं तो आप उस स्किल को सीखें। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल लियो। तो आप कोई डिज़ायर रखते हो कि कोई आप स्किल सीखो एंड ये राइट टाइम है उस स्किल को सीखने के लिए। जस्टिस लिब्रा की एनर्जी है। आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जिसका ज़ोडिक साइन लिब्रा हो सकता है। टू ऑफ कप्स। कोई है जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, यानी इक्वली आप में इंटरेस्टेड है। जैसे आप उस पर्सन में इंटरेस्टेड हो वो पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एंड टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। कोई इंडिसिजिव है या आप इंडिसिजिव हो रहे हो किसी पर्सन को लेकर अपनी फीलिंग्स में कि आप उस पर्सन के लिए क्या फील करते हो या वो पर्सन आपके लिए क्या मायने रखता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं लव लाइफ में उसको आप ओवरकम करोगे। आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लव लाइफ से रिलेटेड, आप उस डिसीजन में क्लैरिटी आपको मिलेगी। एंड टू आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी के साथ पार्टनरशिप करना या किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड जस्टिस। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस करें। न ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज़ करें अपने आप को और ना ही ओवरवेलमिंग इमोशंस रखें। अपने इमोशंस को बैलेंस करें इस मंथ, क्योंकि आप इंडिसिजिव हो सकते हो अपनी फीलिंग्स में। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और उस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे लियो। एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो कहीं पे तो आपको वो जॉब मिल सकती है, या आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अब उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। एंड बी केयरफुल, अगर आप किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हो या फाइनेंस को इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें बी केयरफुल, क्योंकि आपको किसी की तरफ से ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ सकता है उस चीज़ में। तो सारी जानकारी पहले लें, इन्फॉर्मेशन निकालें, देन उस चीज़ में इन्वेस्ट करें। एस ऑफ सोर्ड्स। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उसको क्लियरली कम्युनिकेट करें। अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करें कि आपको क्या चाहिए उनसे और उनके साथ जो आपका रिलेशन है उससे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। हाई प्रीस्टेस। ड्यूअलिटी। टू आप बहुत ज़्यादा ये नंबर देख रहे हो तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को, और आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी ग्राउंडेड नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी ग्राउंडेड होगी इस मंथ। उसके लिए आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को, अपने फाइनेंस को, हर चीज़ को टाइम देना है और इक्वल टाइम देना है, यानी किसी एक चीज़ में खो नहीं जाना है। हर चीज़ को बैलेंस करना है, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को एक साथ लेकर चलना है। और जो ट्रुथ या जो चीज़ें आपके सामने हैं उसको फेस करना है, उससे भागना नहीं है, उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन है हमारे पास। ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे आप स्टक फील करोगे, हैंग सिचुएशन में होगे, इनडिसिसिव होगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। सो वहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, हाई प्रीस्टेस। सारी सिचुएशन का आंसर आप ही के पास होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन पर फोकस करें। जो भी इस मंथ आप अपने प्रॉब्लम्स फेस करोगे और जो भी डिसीजन आप लोगे या जो भी सोल्यूशन उसका निकालोगे, इंट्यूशन के बेस पे निकालिएगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, यही थी आपकी रीडिंग लियो। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।